आजकल की जनरेशन के जितने भी लोग हैं ना, वो वर्चुअल पॉर्न देख के अपनी एनर्जीज वेस्ट कर रहे हैं. सो या यू वर अबाउट टू से समथिंग ऑन दैट. मैं तो एक सिस्टम बनाने वाला हूँ मेरा एक्चुअली. मैं उसको बोल देता हूँ, क्या पता कोई उसको बना भी दे, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल. मैं तो बोलता हूँ बनाओ वर्चुअल पॉर्न, क्या दिक्कत है? यू मेक इट अ पॉर्न. तुम्हारे सेंटर में आज के सोसाइटी का नीड है पॉर्न. जैसे कि आज के सोसाइटी का नीड है शराब, वैसी आज के सोसाइटी का नीड है पॉर्न. यू लिव लाइक डेड. तुम रात में नहीं देखोगे, तुम्हारे अंदर कुछ अवेक ही नहीं होगा. यू फील लाइक डेड. स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि तुम 24 घंटा अवेक फील करो. जब तुम 24 घंटा अवेक नहीं फील करते हो, तो फिर तुमको चाहिए होता है ड्रग्स, तब तुमको होता है शराब, तब चाहिए होता है पॉर्न. इट इज एक्चुअली सेविंग यू फ्रॉम कमिटिंग सुसाइड. तुम अगर जीवंत खुद को नहीं महसूस करोगे कुछ के लिए, अब जितने लोग को सुनोगे सब यही बोलेगा, भाई पॉर्न खराब है, पॉर्न खराब है, पॉर्न खराब. तो तुम क्या जियोगे? तुम जीवन से कनेक्टेड ही नहीं फील हो रहे हो. या तो तुम इस देश में पॉर्न दो बातों से ही खत्म हो सकता है, या तो इस देश में सब कुछ छोड़ दो, सेक्स का सारा जो भ्रम है वो छोड़ दो, सेक्स इतना कॉमन कर दो, फिर कौन देखेगा? अब कौन देख रहा है भाई कि कौन सिगरेट पी रहा है? आप देखने जाते हो कौन सिगरेट पी रहा है? कोई पी रहा है. इट्स सो कॉमन. कोई सेक्स कर रहा है रोड पे, तो आप तभी देखने जाते हो ना, कि देखने को मिलता नहीं है भाई, होता नहीं है वो चीज, तो आप देखते हो तो छुप के देखते हो, ऐसे देखते हो, वैसे देखते हो. अगर इस देश में पूरा सिगरेट पे बैन लगा दिया जाए तो आप भी देखोगे साला कौन सिगरेट पी रहा है. नो. तो ये वो चीज है कि जो चीज होना चाहिए, सेक्स इज अ वेरी नेचुरल थिंग, और वो चीज होना चाहिए, इजिली एक्सेस होना चाहिए, लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी. और उस चीज को लेके बहुत उस पर इशू बना दिया गया है. जैसे कि अभी मैं किसी का एक देख रहा था, देयर वाज अ न्यूज रिलेटेड टू डेनमार्क, एंड समवन वाज शेयरिंग हिज व्यू. लेकिन वो लड़की सीधा आई एंड शी टॉक्ड मी, आई लाइक टू यू एंड वी कैन वी गो आउट एंड वी स्टे समवेयर फॉर फ्यू डेज. सो सिंपल. क्या है प्रॉब्लम? इफ यू आर लाइकिंग मी, आई एम लाइकिंग यू. अब उनको क्या पॉन की जरूरत है? देन व्हाट अबाउट द हुकअप कल्चर? हुकअप कल्चर, उसमें यही तो हो रहा है. हुकअप कल्चर जो है ना, हुकअप कल्चर पे लिमिटेड नहीं हो जाना है, बट इट विल बी द फर्स्ट स्टेप. क्योंकि जो चीज आपको नहीं मिल रहा है, पहले तो आप वो लोगे. बहुत लोग कोशिश किए, जैसे सबसे पहले तो सबसे ज्यादा तो फीमेल्स को डोमिनेंस इंडिया से भी ज्यादा वेस्ट में था, चर्च पे ज्यादा डोमिनेंस था. दे ड्रॉप्ड देयर होल क्लोथ्स, दे बिकेम हिपीज. इट वाज अ ग्रेट रिबेल फॉर द पीपल आउट देयर इन द वेस्ट. आसान नहीं था. इन्होंने अपना सेक्सुअल फ्रीडम खुद छीना है, वेस्ट के लोगों ने. नहीं तो चर्च कभी हाथ में नहीं आने देता लोगों के हाथ में सेक्सुअल फ्रीडम, बिकॉज सेक्स आपको रेगुलेट करना सबसे आसान है, आपको गुलाम बनाना. We need 3 types of freedom: sexual freedom, emotional freedom, and intellectual freedom. We need all 3 freedoms to be a human. Every human needs it. ऐसा नहीं कि मैं, सिर्फ आप. तो sexual freedom is the first step. Can you explain all these 3? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहला तो सेक्सुअल फ्रीडम चाहिए, बिकॉज यू आर बॉडी में स्पर्म हो रहा है, जनरेट हो रहा है, बॉडीज में एक सार है, तो सेक्स तो आएगा ना. तो सबसे पहला चीज है कि सेक्सुअल फ्रीडम तो होना चाहिए, है ना. एंड वंस यू फाइंड अ पार्टनर, यू कैन स्टे विथ हर हैप्पीली, है ना. नहीं भागते रह रहे हो, इसका मतलब यू आर नॉट फाइंडिंग योर राइट पार्टनर. सिंपली मतलब, अगर मेरे को सही लग गया कहीं तो मैं वहां बैठूंगा ना. कौन आदमी भागना चाहता है? भागना इज नॉट द गोल, है ना. हर आदमी कोई चीज इसलिए कर रहा है कि भाई उसको करके सुकून मिले. शराबी से पूछो तो बोल रहा है हम इसीलिए कर रहे कि भाई सुकून मिले. जो सेक्स कर रहा है वो भी इसलिए बोल रहा है कि सुकून मिले. कोई घर भी बना रहा है तो इसलिए बना रहा है कि सुकून से रह सके. कोई इसलिए नहीं कर रहा है कि जीवन में उपद्रव हो. समझ रहे हो? तो जो आपको दिख रहे कि लड़के लड़के सेक्स के पीछे भाग रहे हैं, वो भी सुकून के लिए भाग रहे, बट दे आर नॉट राइट फाइंडिंग द राइट पर्सन. कोई भी ऐसे नहीं भागता. हाँ, लेकिन फ्रीडम है. If you have freedom, then you have the most chances to find the right person. Once you have the right person, then the next step
नेक्स्ट लेवल पे आप ग्रो करो उसके साथ, देन यू कैन गो विथ इमोशनल मैच्योरिटी। उसके साथ अपने इमोशंस को मैच्योर होने दो, ठहरने दो, खुद को समझो, उसको समझो। एक दूसरे को समझने में भी बहुत ग्रोथ होती है। एंड रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे तो लगता है, खासकर अपोजिट जेंडर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप बहुत कुछ अपने बारे में उसके थ्रू समझते हो, उसके थ्रू आप समझते हो, और वो भी आपके थ्रू समझता है। एंड यू डू मिस्टेक्स यार, ऐसा नहीं है कि देयर इज यू विल नॉट डू। मैं भी मिस्टेक करता हूँ, अभी मिस्टेक करता हूँ, क्या हो गया? मिस्टेक्स होते हैं एंड यू लर्न। यही तो एग्जिस्टेंस है कि यू लर्न। ऐसा नहीं हो जाता है कि तुम बुद्ध हो गए, समाधि घट गई तो तुम मिस्टेक नहीं करोगे। जो तुम्हारे अनुभव में नहीं है, जिस तरीके से तुम सिचुएशन में नहीं पड़े हो, अब बुद्ध को छोड़ दिया जाएगा चांद पे तो बुद्ध आ जाएंगे वहां से नीचे? बुद्ध है तो क्या हो गया, चांद से आ जाएंगे? अरे तुम सीखोगे तभी तो आओगे ना, कि साइंस तुमको पता होना चाहिए कि कैसे ऑक्सीजन मास्क होना चाहिए। जो प्रवेश में तुम नहीं रहे उस चीज को तुम कैसे जानोगे? बुद्ध होना था मतलब कि तुम अपने एनर्जेटिक स्टेट को तुम समझ गए, लेकिन बाहर के अनुभव में तो तुम गलतियां करोगे ना, न्यू सिचुएशन में डालोगे ना। अब मैं बुद्ध को भेज दिया जाएगा मार्स पे, बुद्ध क्या कर लेंगे? What about then emotional intelligence? तो इमोशनल इंटेलिजेंस का ये मतलब होता है कि आई विल डू मिस्टेक्स, मेरे से गलतियां होंगी, तुमसे गलतियां होंगी, एंड वी विल लर्न एंड वी विल ग्रो टुगेदर। और मैं एक्सप्रेस करूंगा खुद को, क्योंकि जो हमारे अंदर जो दमन है ना, दमन मतलब सप्रेशंस जो है हमारे अंदर, हम खुल नहीं पाते किसी के सामने। समझ रहे हो? हमारा प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हम खुल नहीं पाते किसी के सामने, क्योंकि हर बंदा आपको जज करता है। तो when you find a right partner, when you find a right lover, to find a right partner, to find a right lover is to find a right listener। मैं ये नहीं बोलता कितने टाइम तक राइट हो, उसका भी कैपेसिटी है सुनने का, तुम्हारा भी कैपेसिटी है। मैं खुद भी बड़ा ब्रेकअप करता हूँ, तो उसमें क्या है? नहीं जम रहा, नहीं जम रहा, क्या करोगे? तो आप खुद को एक्सप्रेस करो जो आप हो, तो वो जो एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस है ना, तो यू फील कनेक्टेड टू समवन। किसी के साथ आप नहीं कनेक्टेड फील करते, उसका वाइब ही गलत है, वो बहुत स्टिक जैसा है। जैसे माँ के साथ कनेक्ट करना बड़ा आसान है, फादर के साथ ही इज ऑलवेज ब्लॉक्ड। झूठ का शत्रुघ्न सिन्हा घर में घूम रहा है, तो यू कैन नॉट से एनीथिंग, यू कैन नॉट टेल एनीथिंग, बस यू कैन नॉट शेयर एनीथिंग। तो आपको लगता है कि यार कोई तो कि जिसके साथ एक्सप्रेस करे, कुछ बात करे, तो यू फील रिलीव्ड, यू फील रिलीव्ड, यू फील कनेक्टेड, यू फील रिलैक्स्ड। और तीनों तल पे तो रिलैक्स ही होते जाना है। ध्यान का मतलब क्या होता है? रिलैक्स होते जाना। विधियों से सिर्फ क्या करोगे अगर तुम्हारा इमोशनल लेवल पे तुम रिलैक्स नहीं खुद को फील कर रहे हो? तुम करते रहो विधि, लेकिन इमोशनल लेवल पे तुमको रिलैक्सेशन ही नहीं है, तो क्या करोगे? तो फिर तीसरा जो बात है, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, है ना। तो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम भी है। अब मेन और फीमेल का अलग होता है। मैन अगर टोटली इंटेलेक्चुअल फ्रीडम अगर वो समझ गया, देन ही कैन गो टू इमोशनल फ्रीडम। और वुमेन अगर इमोशनल फ्रीडम टोटल समझ गई है, टोटली एक्सप्रेसिव हो गई है, देन शी कैन गो टू इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। तो ये ग्रोथ दोनों का अलग अलग टाइम पे होता है, और हमारा प्रॉब्लम है कि इन दोनों का ग्रोथ मेल और फीमेल का एक टाइम में नहीं होता। तो देर आर लॉट ऑफ क्लैशेस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल। तो वुमेन के साथ ये है ना कि उनका पहले इमोशनल मैच्योरिटी उनको होता है, तो वुमेन पहले से बहुत सुलझी हुई लगती है। अगर 18 साल की वुमेन है तो ही विल बी इमोशनली वेरी स्टेबल। मैन इमोशनली वो बातें करेगा, मोड़ पे बहुत बातें करेगा, लेकिन घर में आके वो बहुत उल्टा सीधा, इमोशनली इज नॉट स्टेबल। तो वो डिफरेंट टाइम फ्रेम होता है। तो वन हैज टू लर्न, मैन एंड वुमेन ऑलवेज हैज टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, even after being a Buddha. There's nothing wrong, because you learn something. You learn something new every day with a person. You explore, you learn. इसमें कोई भी गलत नहीं है। Then what about the attachment? अटैचमेंट तो तब होता है ना जहां पे प्रेम नहीं है। Like जितना प्यार कम होगा ना,
you can go away far from that person. एक तो ये होता है, देखो, एक तो होता है गैस लाइटिंग, आई एम नॉट गिविंग यू श्योरिटी, है ना, जो आजकल का सिचुएशनशिप चल रहा है, कि वो श्योरिटी का कभी सिचुएशन ही नहीं होता है कि भाई मेरे को पता ही नहीं है हूं कि नहीं हूं कि नहीं हूं, पीपल आर डूइंग टाइम पास, वो अलग चीज है। लेकिन जिसको आदमी सच में प्रेम करता है, उसके वो उसी से दूर जा सकता है मेरे समझ से, क्योंकि प्रेम इतना है कि तुम दूर जा सको, तुम्हारे अंदर कुछ बचा नहीं उसके लिए। और उसके लिए अटैचमेंट बचता भी नहीं है। लेकिन जिसके साथ अटैचमेंट है ना, उसके साथ तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं है, नॉट एट एनी प्लेन, नॉट, you are not satisfied with that person sexually, or you are not satisfied with this person emotionally, and you are not satisfied with that person intellectually, तो और के लिए वो पकड़ रहती है। You are not satisfied, that person is not opening up, वो तुम्हारे साथ जो फीमेल पार्टनर है या मेल पार्टनर है, वो तुम्हारे साथ ओपन और वल्नरेबल हो नहीं रहा है। और इंडिया में तो भाई वल्नरेबल होना इज अ क्राइम, क्योंकि यहाँ तो मियाँ बीवी का खेल चलता है, तो किसी न किसी को तो कमांड होना चाहिए। तुम आज बोलोगे मेरा सेक्स करने का मन कर रहा है, वो बोलेगी मेरा 3 महीने तक मन नहीं कर रहा। ये तो गेम्स है ना, या इट्स नॉट अबाउट ओपन, इट्स अबाउट गेम की भाई पावर का पोजीशन में कौन है? बीवी। तुम डांट दो, तुम डांटो कि तुम ऐसा करती हो वैसा करती हो, 5 महीना उसको बोले कि 5 महीना तक सेक्स नहीं हो गए तुम ठंडा। ये ओपननेस नहीं, इट्स गेम। अब तुम अटैच रहोगे, साला मिल नहीं रहा है, अब रोज मनाओगे तुम 5 महीने में, अरे गलती हो गई नहीं, तो these are like silly games, समझ रहे हो? Okay. तो अटैचमेंट्स होता है इसके चलते कि यू आर नॉट लिविंग फुल्ली विद समवन। बाकी जिसके साथ तुम पूरा जी लिए यार, उसी से तो तुम मुक्त हो गए ना। मेरे साथ अगर बात करके कुछ अच्छा तुमको महसूस हुआ है, तुम कुछ खुलापन महसूस कर रहे हो, तो तुम उस खुलापन को जियोगे ना। और अटैचमेंट फ्री का मतलब चीटिंग नहीं होता है, ये भी बहुत मिसकॉन्सेप्शन है। चीटिंग इज ऑल्सो डिससेटिस्फैक्शन, कि तुमको ये नहीं अच्छा लग रहा है, वो नहीं अच्छा लग रहा है, ओपननेस है नहीं, दैट्स व्हाई यू चीट। If you can be open with someone person and still you are cheating, तो you are cheating yourself, तुम खुल नहीं रहे हो। There is nothing like that. जहाँ ओपननेस है वहां क्यों चीट करना? इसका मतलब गलती मेरी है। That person is not at your fault. He is ready to open at all level. तो बस बहुत सिंपल है, लाइफ इज वेरी सिंपल। हम उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जीते हैं और करते हैं, बट वेरी वेरी सिंपल। ओपननेस चाहिए ना, ओपननेस है ही नहीं। वी वांट कमांड इन आवर कनेक्शंस, दैट इज द प्रॉब्लम।